डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्पेंसर के बाद जो सबसे प्रोमिनेंट पोएट्स हैं एलिजाबेथन पोइट्री में, एलिजाबेथन एरा में। और उनका नाम है सर फिलिप सिडनी and Sir Walter Raleigh। ये दोनों ही पोएट माने जाते हैं कि स्पेंसर के बाद अगर एलिजाबेथन पोइट्री को या इंग्लिश पोइट्री को किसी ने शेप दिया है तो ये वो दो प्रोमिनेंट पोएट्स हैं। ख़ास तौर पे फिलिप सिडनी का नाम जो है काफ़ी बार लिया जाता है क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, एक छोटी सी एज में ही उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो उस एज को भी ट्रांसग्रेस करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्पेंसर फॉर स्पेंसर, सिडनी एंड सर वॉल्टर Raleigh were more than just poets. They were also the representative of Elizabethan पोएट्री। तो ये एक टाइटल देना किसी को कि ये जो दो पोएट्स हैं उस समय के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क जो है सर फिलिप सिडनी के वर्क से जो है इस्टेब्लिश होता है। और स्पेंसर हिमसेल्फ, दो ही वॉज सच अ ब्रिलियंट पोएट, उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं ही रिगार्ड सिडनी एज द रिप्रेजेंटेटिव। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो सिडनी ने का जो कंट्रीब्यूशन है एलिजाबेथन पोइट्री में वो सिर्फ पोइट्री के लेवल पे नहीं है बल्कि वो क्रिटिसिज्म के लेवल पे भी है, जो कि हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पूरा एक टाइम पीरियड जो गया है 16th सेंचुरी का, तो जो लास्ट के 30 डेकेड्स हैं हम देख सकते हैं एक अलग डेवलपमेंट जो है स्पेंसर के बाद, एक अलग डेवलपमेंट हमें पोइट्री में दिखाई देता है, इंग्लिश पोइट्री में दिखाई देता है, जो आगे आने वाले दौर में, आगे आने वाली सेंचुरीज़ में पोइट्री को डिफ़ाइन करेगा, पोइट्री को जस्टिफाई करेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिडनी और राले के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। सर फिलिप सिडनी 1554 to 1586 was in a sense a Renaissance ideal of the gentleman. He was a scholar, poet, critic, diplomat, and courtier, and he died in a minor battle at a very young age of 32। तो हम देख सकते हैं 32 इयर्स के लाइफ स्पैन में उनको कंसिडर किया जाता है एज द रेनेसां आइडियल ऑफ द जेंटलमैन। तो इसकी क्या खास बात थी ये हम जानेंगे अपने लेक्चर में।
इसके बाद सर वॉल्टर राले 1552 to 1618 was also a courtier, an adventurer, writer, and was a favorite of Queen Elizabeth, who knighted him in 1585. और उनकी जो क्लोजनेस थी क्वीन के साथ, जितना क्वीन उन्हें अप्रिशिएट करती थी, उस कारण की वजह से हम देख सकते हैं आफ्टर हर डेथ जेम्स वन imprisoned him in the Tower of London, where he eventually died because he was accused of treason. तो हम देख सकते हैं दोनों ही पोएट्स जो हैं उनका एक एंड जो है वो काफ़ी हमें भयानक लगता है, लेकिन तब भी उनका जो लाइफ स्पैन है, ख़ास तौर पे फिलिप सिडनी के लाइफ स्पैन में हम देखें उन्होंने सब चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि पोइट्री लिखी है, उन्होंने एक स्कॉलरली अप्रोच के साथ एक ह्यूमनिस्ट की तरह काम किया है, एक डिप्लोमैट की तरह काम किया है, कोर्टियर की तरह काम किया है, साथ ही वो एक गैलेंट लाइफ भी जीते हैं जिसमें एज अ हम कह सकते हैं एक मार्टियर का डेथ जो है उन्हें मिलता है। वॉल्टर राले का बात करें तो ही इज़ नॉट जस्ट अ पोएट, इनकी पोइट्री से ज़्यादा इनको इनके नेचर से पहचाना जाता है। जैसा पर्सनैलिटी वॉल्टर राले का था उससे इनको जाना जाता है। ही वॉज एन एडवेंचरर, ही वॉज अ राइटर, एंड एक ख़ास बात यह है कि ये क्वीन एलिजाबेथ के फेवरेट पर्सन्स में से भी एक कहलाए जाते थे, और ख़ुद क्वीन एलिजाबेथ ने इनको 1585 में नाइट का टाइटल जो है दिया था। अब हम शुरुआत करते हैं फिलिप सिडनी से। ऑल ऑफ फिलिप Sidney's work were published after his lifetime, and much of them circulated in manuscripts। तो जो ट्रेंड हमने देखा है पहले से एक इस्टेब्लिश जो बना हुआ है कि जो पब्लिशिंग है, पब्लिशिंग का जो पूरा एक या प्रिंटिंग का जो पूरा हम देख सकते हैं कॉन्सेप्ट है, जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है 16th सेंचुरी में। और तब भी हम देखेंगे कि फिलिप सिडनी का वर्क्स जो है उनके लाइफ टाइम के बाद पब्लिश तो होता ही है, लेकिन उनके समय में उनका वर्क जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में जो है सर्कुलेट किया जाता है। और सबसे पहली बार इन 1591 उनके डेथ के बाद हिज फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफिल and